अब हम पॉलीट्राइकम का जो पार्ट 2 पढ़ते हैं, जिसमें हम जो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है के बारे में पढ़ेंगे। राइजोम का, एरियल शूट का और लीफ की इंटरनल आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राइजोम जो होती है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। राइजोम जो होता है उसका जो आधारीय भाग होता है वो लगभग गोल होता है और ऊपरी भाग जो इसका ट्रायंगुलर होता है। और उसके जो यदि हम उसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर दिखाई पड़ता है मुख्य रूप से। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे बाहरी इसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो होती है वो एक कोशिकी मोटी होती है। इसकी कोशिकाएं जो होती है प्राय थिक वॉल यानी मोटी भित्ति की होती हैं। अनेक बाह्यत्वची कोशिकाओं में मूलाभास यानी उनसे जो राइजोट्स जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। सेकंड है इसकी एपिडर्मिस के बाद इसकी आती है कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स जो होता है एपिडर्मिस के नेक्स्ट जो होता है बिल्कुल नीचे जो होता है वो इसका कोर्टिकल पार्ट होता है। ये कोर्टेक्स इसका होता है। 2 से 3 स्तरीय ये पेरेन्काइमेटर सेल्स का, ये पेरेन्काइमेटर सेल्स है इसकी, ये वाली पेरेन्काइमेटर सेल्स का बना होता है। और जो वल्कुट क्षेत्र होता है, कोर्टिकल रीजन जो होता है, इसमें 3 रेडियल स्ट्रैंड्स इसके अंदर रहते हैं। ये रेडियल स्ट्रैंड्स है 1, 2 एंड 3। प्रत्येक जो ये स्टैंड होता है वो लिविंग इलोंगेटेड प्रोसेनकाइमेटर सेल्स का बना होता है। और ये जो स्टैंड होते हैं ये राइजोम के जो सेंटर की तरफ ये नैरो होते हैं। यहाँ से देखिए ये नैरो है। फिर हम आते हैं कोर्टेक्स से नेक्स्ट जो होती है वो इसकी होती है एंडोडर्मिस। ये इसकी एंडोडर्मिस है। ये इसकी एंडोडर्मिस है। कोर्टेक्स की सबसे भीतरी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं जो रेडियली इलोंगेटेड होती हैं और ये इनकी रेडियल जो होती हैं वॉल्स होती हैं और इनके ऊपर सुबेरिन का जो होता है थिकनिंग पाई जाती है। इसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस जो होती है इसके 3 स्तरीय पट्टिकाओं की उपस्थिति के कारण ये डिसकंटिन्यूअस होती है। 3 जो रेडियल ये हैं रेडियल स्टैंड्स है, इसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू होती है क्योंकि बीच के अंदर रेडियल स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बाद है फिर ये इसकी पेरिसाइकिल। दिस इज पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ये है इसकी पेरिसाइकिल। पॉलीट्राइकम की कुछ स्पीशीज के अंदर सेंट्रल स्टैंड और एंडोडर्मिस के जो बीच में होता है 3 स्तरीय पेरिसाइकिल इसके अंदर पाई जाती है। और पेरिसाइकिल भी जो होती है वो भी कंटिन्यूस नहीं होती है। कुछ स्पीशीज के अंदर 2 से 3 लेयर होती है जो सेंट्रल सिलेंडर को घेर के रखती है। फिर इसकी है लेप्टोइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लेप्टोइड्स, जिसे हम पोषवाह कहते हैं। जो ट्राई रेडिएटेड जो सेंट्रल पट्टिका होती है ये वाली, इसके प्रत्येक खांच के अंदर ये ट्राई रेडिएटेड स्ट्रक्चर है। इसके प्रत्येक फर्रों के अंदर, जिसे हम खांच कहते हैं, के अंदर पॉलीगोनल जो सेल्स होती हैं उनका ग्रुप पाया जाता है। ये जो सेल्स होती हैं ये सीव ट्यूब्स की तरह लंबी होती हैं और इन्हें हम लेप्टोइड्स कहते हैं। इन सेल्स की जो इंटरनल वॉल होती है वो ऑब्लिक होती है तथा इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। तो ये है इसके लेप्टोइड्स। नेक्स्ट इज एमाइलोम। ये है इसके एमाइलोम। फ्लोएम और सेंट्रल सिलेंडर के मध्य जो खांच क्षेत्र में स्टार्च युक्त कोशिकाओं का भी ये स्टार्च युक्त सेल्स है। यहाँ पे ये स्टार्च युक्त सेल्स पाई जाती हैं। इनका लेयर पाई जाती है जिसे एमाइलोस कहते हैं। देन सेंट्रल सिलेंडर, यह राइजोम के सेंटर में उपस्थित ट्राई रेडिएट यानी 3 पालित ऊतक है जिसे हाइड्रोम भी कहते हैं, जिसे हाइड्रोइड्स भी
कहते हैं। यह हाइड्रोइड से जो स्क्लेरोइड से निर्मित होता है और इसकी जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड और पतली भित्ति वाली होती हैं, जबकि जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्ति अपेक्षाकृत इनकी मोटी होती है। तो ये हो गई इसकी राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब है एरियल स्टेम जो होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। शूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। वायवीय प्ररोह जो होता है अनुप्रस्थ काट जो ट्रांसवर्स सेक्शन में अत्यंत पालित प्रतीत होता है। ये बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स और सेंटर सिलेंडर में विभेदित होता है। इसकी सबसे बाहरी लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है और सिंगल लेयर्ड होती है और ये ऑलमोस्ट अनक्लियर होती है, अस्पष्ट होती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और इसका जो परिधीय भाग होता है वो प्रोसेनकाइमेटर सेल्स का बना होता है और भीतरी भाग जो होता है इसका पेरेन्काइमेटर सेल्स का बना होता है। ये पेरेन्काइमेटर सेल्स है और ये प्रोसेनकाइमेटर सेल्स है। यंग शूट जो होता है उसमें कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो क्लोरोफिलस होती है, क्लोरोफिल युक्त होती है। इस क्षेत्र में अनेक पर्ण उपस्थित होते हैं जो अंततः केंद्रीय सिलेंडर जो होता है उससे जुड़े रहते हैं। लीफ गैप उपस्थित होते हैं जो सेंटर सिलेंडर से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक लीफ गैप जो होता है उसका सेंटर भाग जो होता है हाइड्रोइड्स का बना होता है। उसके चारों तरफ मध्यवर्ती कोशिकाओं का आवरण होता है। फिर आता है इसका पेरिसाइकिल। कोर्टेक्स के अंदर जडिमेंट्री पेरिसाइकिल पाया जाता है और इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं। यह जो स्तर होता है वो लीफ गैप द्वारा अवरुद्ध रहता है। देन सेंटर सिलेंडर। पेरिसाइकिल के अंदर सीव ट्यूब्स के समान कोशिकाओं का वलय होता है। इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता है किंतु स्टार्च नहीं होता है। यह वलय कहीं कहीं स्टार्च युक्त कोशिकाओं से अवरुद्ध रहता है और इसे हम लेप्टोमेंटल कहते हैं। लेप्टोमेंटल की कोशिकाओं की तुलना वेस्कुलर प्लांट्स के फ्लोएम से की जा सकती है। तो यह इसका लेप्टोमेंटल। लेप्टोमेंटल जो होते हैं इसकी जो भीतरी परिधि पर गहरे भूरे रंग की सुपरयूनिट कोशिकाएं होती हैं और इनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसे हम हाइड्रोम शीथ इसकी कहलाती है, या एमाइलोम भी इसको एमाइलोम लेयर इसको कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है पतली भित्ति वाली होती है और अंतर्वस्तु रहित होती है। इन्हें हाइड्रोमेंटल कहते हैं। ये हाइड्रोमेंटल है। जो प्ररोह का केंद्रीय भाग होता है, शूट का जो सेंटर पार्ट होता है, वो भित्तियुक्त कोशिकाओं का बना होता है जिसे हाइड्रोम सिलेंडर कहते हैं। ये हाइड्रोम सिलेंडर कहते हैं, जिसमें जाइलम की भांति ये जो हाइड्रोम सिलेंडर है ये जाइलम की तरह वाटर कंडक्शन का कार्य करता है। अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की आंतरिक संरचना इसके अंदर किस प्रकार की होती है। लीफ के जो लिम्ब है उसके अनुप्रस्थ काट में हमें एक मध्य मोटी शिरा दिखाई पड़ती है। उसके दोनों तरफ जो होते हैं अविकसित विंग दिखाई पड़ते हैं। सेवरल लेयर थिक इसके अंदर मिडरिप पाई जाती है, जो इसके अंदर जो लेटरली जो होती है वो थिन होती चली जाती है। लोअर एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है, थिक वॉल सेल्स की बनी होती है और इनकी जो लोअर साइड होती है, लोअर एपिडर्मिस की सेल्स की जो लोअर साइड होती है वो क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिकुलराइज होती है, क्यूटिकल इस पर पाई जाती है। मिडरिप का जो मेजर पोर्शन होता है जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर होता है वो पेरेन्काइमेटस होता है। मिडरिप की अपर साइड जो होती है उस पर सेवरल प्लेट्स लाइक क्लोरोफिलस सेल्स कहते हैं, जिन्हें हम लैमिली कहते हैं। ये लैमिली जो होते हैं पैरेलली एक दूसरे से पैरेलल अरेंज रहते हैं और थिन चैनल्स के द्वारा ये सेपरेटेड रहते हैं।
प्रत्येक जो लैमेली या फिलामेंट जो होता है उसमें 5 से 8 तक कोशिकाएं अरेंज वर्टिकल रोज के अंदर अरेंज रहती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रत्येक जो लैमेली होती है इसकी जो टर्मिनल सेल होती है वो कलरलेस होती है, और इनकी जो शेप होती है वो वेरी करती है। ये सिंपल भी हो सकती है, मैमिलेट भी हो सकती है, फॉक भी हो सकती है। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये डिफरेंट होती है, और सभी जो अपर कोशिकाएं हैं मिल करके अपर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो ये होगी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलीट्रैकम पार्ट, जिसमें हमने राइजोम, एरियल शूट एंड लीफ की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया।